आज हम लोग सर्किल की एक्सरसाइज नंबर 10.3 को करेंगे। देखो इसमें जो यूज होने वाली थ्योरम है उसको ध्यान से समझना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इससे पहले मैंने 10.2 में आपको दो थ्योरम बताई थी, वो नहीं देखा है तो देख लेना, और 10.1 में मैंने सर्किल के बेसिक्स बताए थे, उसको भी जरूर देख लेना। देखो 10.3 में पहली थ्योरम है, थ्योरम नंबर थर्ड है। तो 10.3 की थ्योरम थर्ड जो है, 1 2 तो 10.2 में कवर हुई है। देखो थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से बस देखना है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये थ्योरम है, इसमें क्या है कि एक सर्किल है। इसमें क्या होता है, एक सर्किल है। सर्किल में ये मैंने बना दी कॉर्ड। सर्किल के दो पॉइंट को जो ज्वाइन करेगी वो कॉर्ड हो गई, इसका नाम रख दिया मैंने एम एन। ये सर्किल का सेंटर है। ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का, ऑफ ए सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये पॉइंट ले लिया डी। कहने का मतलब है, अगर सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा कॉर्ड पर, तो एम डी, अगर ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन एम एन, अगर ये है, देन तब आपका हो जाएगा एम डी इज इक्वल टू डी एन। यानी कि ये कॉर्ड एम डी और डी एन, ये गैप सेम होगा। अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है तो एम डी इक्वल डी एन, दो बराबर पार्ट में कॉर्ड को कन्वर्ट कर देगा। ये थ्योरम थर्ड थी। थ्योरम फोर्थ देखिए। थ्योरम फोर्थ में कहा गया है, दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल। सर्किल से जो लाइन ड्रॉ की गई है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर होगी। क्या मतलब है, देखो ये है सर्किल, बिल्कुल इसका कन्वर्ज हो गया है। ये बना दी मैंने कॉर्ड। क्या बना दी, कॉर्ड। इसका नाम मैंने रख लिया एम एन। ये सेंटर हो गया, ये ओ हो गया, ये डी हो गया। ये कह रहे हैं, अगर एम डी इक्वल है डी एन के, अगर ऐसा है तो ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन एम एन। ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन एम एन, तब ये होगा। बात समझ में आई, इसी का कन्वर्ज हो गया। अगर ओ डी परपेंडिकुलर है एम एन पर, तब एम डी इक्वल डी एन होगा। कॉर्ड दो बराबर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बाइसेक्ट। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं एम डी इक्वल डी एन, यानी कि कॉर्ड दो बराबर पार्ट में है, तो ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन एम एन। तो ओ डी जो होगी वो गिवन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम फाइव। थ्योरम फाइव में कहा गया है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, समझो। नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर पहले समझो क्या होते हैं। यहाँ मैं साइड में कोलिनियर बता रहा हूँ। जैसे कि ये तीन पॉइंट है, एक दो तीन, ये तीन पॉइंट है, इनसे एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स को कहेंगे, जैसे P1 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये एक लाइन पास हो गई, तो इन पॉइंट को कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। अगर तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाए तो वो पॉइंट होते हैं कोलिनियर। यहाँ पर क्या है, नॉन कोलिनियर। मान के चलो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट हुए। देखो एक स्ट्रेट लाइन नहीं पास हो सकती है, एक ऐसे पास होगी, ऐसे दो से पास हो रही है, लेकिन तीनों से नहीं हो रही है। तो ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हुए। इनका कहने का मतलब ये है, अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हुआ तो इससे सिर्फ एक सर्किल पास होगा। देखो कैसे, ये सर्किल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इनसे सिर्फ एक सर्किल पास होगा। क्लियर। ये एक सर पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीन क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो इससे सर्किल कितना पास हो रहा है, एक सर्किल पास होगा। ये है हमारी थ्योरम नंबर 5। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, थ्योरम क्या थी पहली, अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर कॉर्ड दो बराबर पार्ट में कन्वर्ट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर होगा। अगर तीन पॉइंट हैं, अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, तो उनसे सिर्फ एक सर्किल पास होगा, जिसे नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे।
अगर तीनों पॉइंट, ये मैं अपने पास से बता रहा हूं, अगर तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाए, स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन पास हो जाए, तो वो तीनों पॉइंट कैसे होंगे? तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? ये तीनों थ्योरम को बहुत ही मुश्किल तरीके से दी थी बुक में, बहुत ही सिंपल तरीके से फिगर से आपको बताइए। देखो 10.3 में पूछा गया है पहला क्वेश्चन, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल। हमें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल ड्रॉ करना है। गॉट इट? हाउ मैनी, पहले तो पहला क्वेश्चन हो गया ड्रॉ करो डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल। फिर है हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। कितने पॉइंट इसमें कॉमन है, जो पेयर आप बनाओगे उसमें बताओ कितने पॉइंट कॉमन है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। सबसे ज्यादा कितने नंबर होंगे कॉमन, ये बताना है। तीन क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, बस ध्यान देना क्या है। देखो यहां पर करते हैं एक्सरसाइज 10.3। 10.3 का पहला क्वेश्चन, डिफरेंट पेयर के सर्किल बनाना है। तो देखो एक पेयर ये बना लिया हमने। पेयर मतलब क्या होता है? दो। पेयर मतलब जोड़ी वो बोलते हैं। एक हो गया और ये हो गया एक दूसरा सर्किल। ठीक है? ठीक है, ये सर्किल हो गया है, एक पेयर बन गया पहला। दूसरा देखो, दूसरे में क्या कर रहे हैं, ये ड्रॉ किया और एक टच करते हुए बना दो ऐसे करके। एक पॉइंट पे ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये दूसरा पेयर हो गया। तीसरा देखो, तीसरे में एक ये सर्किल बनाया और ये दूसरा सर्किल बनाया। ठीक है, ये इनके सेंटर हो गए, तीसरा पेयर हो गया। चौथा पेयर देखो, ये शायद बहुत लोग नहीं बनाते होंगे, समझना है यहाँ पर। ये एक सर्किल बनाया, ठीक है, इसका ये सेंटर है, इसी के अंदर सेम सेंटर लेके दूसरा सर्किल बना दिया। बात समझ में आई? क्लियर हुई? तो कितने पेयर बनाए हैं? एक दो तीन चार। तो इनका पहला क्वेश्चन था डिफरेंट पेयर को ड्रॉ करो, जो कि ड्रॉ हुआ है। फिर है हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर इन कॉमन। इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? नो, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसमें देखो एक यहां पर ही टच कर रहा है, तो एक ही पॉइंट कॉमन हुआ, वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट यहां पर मिल गया। इसमें देखो एक ये और दूसरा ये, दो कॉमन पॉइंट मिले। कितने? टू कॉमन पॉइंट, यहाँ पर दो कॉमन पॉइंट हमें मिल गए। बात क्लियर हुई? इसमें देखो, इसमें सेम सेंटर से दो सर्किल ड्रॉ किए गए, लेकिन इनकी रेडियस अलग अलग है, लेकिन सेंटर तो सेम है। इसी सेंटर से बड़ा सर्किल बनाया गया और इसी सेंटर से छोटा सर्किल बनाया गया। तो इसमें क्या है? वन कॉमन पॉइंट, सेंटर इसमें क्या है? कॉमन है, वन कॉमन पॉइंट। गॉट इट? अब इसके बाद पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। मैक्सिमम कितना है? इसमें नो यानी कि जीरो कॉमन पॉइंट, इसमें वन, इसमें टू, इसमें वन। तो मैक्सिमम तो टू है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, नीचे आंसर लिख लोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, ऑफ कॉमन पॉइंट इक्वल टू टू। कितने हैं मैक्सिमम नंबर कॉमन पॉइंट के? दो ही तो है, सबसे ज्यादा, मैक्स मतलब सबसे ज्यादा, कितने हैं? दो। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, क्लियर है? ये पेयर ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में कह रहे हैं सपोज यू आर गिवन अ सर्किल। मान के चलो आपको एक सर्किल दिया है, उसका सेंटर निकालना है, उसके सेंटर को बताना है। सर्किल मान के चलो कि आपने किसी बैंगल से बना लिया है, क्योंकि इसमें सेंटर तो पता नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं बनाता हूं, ये मैंने सर्किल बना लिया है। अब इस सर्किल का सेंटर नहीं पता है, सेंटर कैसे फाइंड करोगे, समझना बहुत ध्यान से। कहीं पर भी दो कॉर्ड बना लो, कहीं पर भी दो कॉर्ड। जैसे एक कॉर्ड मैंने बना ली ये, इसका नाम रख लिया एम एन। दूसरी कॉर्ड बना ली ये, इसका नाम रख लिया पी क्यू। जरूरी नहीं यही बनाओ, कहीं पर भी बना लो। दो कॉर्ड ड्रॉ करी, पहली वाली कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं? यहाँ पर आप कंपास रखना, आधे से ज्यादा गैप लेके, आधे से ज्यादा गैप लेके एक आर्क ऊपर लगाओगे, ठीक है, एक आर्क नीचे लगाओगे। मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सेम इधर से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ये दोनों कट करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो काम इसमें करा है सेम वही दूसरी वाली कॉर्ड में करो।
आधे से ज्यादा गैप लेके एक आर्क कहाँ लगाओ, ऊपर, और एक आर्क कहाँ लगाओ, नीचे। इसी टाइप से दूसरी साइड से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ये दो आर्क ड्रॉ कर रही, यहां से क्या ड्रॉ कर दो आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। जहां पर ये दोनों आर्क कट हो रही हैं, यहाँ पर कट हो रही हैं, यही सर्किल का सेंटर है। जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट हो रहे हैं वही सर्किल का क्या है, सेंटर। ध्यान से समझना, ट्रायंगल से सर्किल बना लिया, दो कॉर्ड कहीं पर भी ड्रॉ कर ली, कॉर्ड का नाम रख दिया एम एन और पी क्यू। आधे से ज्यादा गैप ले लो, एक आर्क ऊपर लगाओ एक आर्क नीचे लगाओ, फिर दूसरे वाले पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, प्रीवियस आर्क को कट करेगा, लाइन ड्रॉ कर दो। जो काम इसमें करा है सेम वही इसमें करो। जहां पर ये दोनों ही एक दूसरे को कट कर रहे होंगे वो ही क्या है, सेंटर है सर्किल का। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट, अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट करें एट टू पॉइंट्स, दो सर्किल इंटरसेक्ट करें दो पॉइंट पर, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तब प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर होगा। समझना यहाँ पर ध्यान से क्या हो रहा है कि कहा गया है, सबसे पहले दो सर्किल ड्रॉ करो। देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, समझो। ये दो सर्किल मैंने बना लिए, पहला सर्किल, ये बना दिया है दूसरा सर्किल। ये दोनों सर्किल कहाँ पर कट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। इस पॉइंट का नाम ए रख लिया, इसका बी रख लिया। ये सेंटर हो गया ओ, यहाँ पर सेंटर ले लो, मैंने ले लिया सी। ठीक है, सेंटर सी ले लिया, ओ डैश भी ले सकते हो, जो मर्जी वो ले लो। इनको ये कॉमन क्या है, कॉर्ड, मतलब इस वाले सर्किल में भी ए बी कॉर्ड है, दूसरे वाले में भी ए बी कॉर्ड है, वो भी कॉमन है। इन सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ओ सी क्या है, सेंटर के बीच का गैप। ओ से ए ज्वाइन करो, ठीक है, ओ से बी ज्वाइन करा, सी से ए ज्वाइन करो और सी से बी ज्वाइन करा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको फिगर। यहाँ पर जो कट कर रहा है इसका नाम ले लो एम। क्या नाम ले लिया है मैंने, एम नाम ले लिया है। अब समझो कैसे करोगे। एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है ओ ए सी, एक नीचे ट्रायंगल बन रहा है ओ बी सी। ठीक है, हमें पहले ये बताना है कि ये परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। दूसरा ए एम इक्वल एम बी के होगा, ये लेके आना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ट्रायंगल ले लो ऊपर वाला, ओ ए सी और ओ बी सी। क्या लोगे, इन ट्रायंगल ओ ए सी, और दूसरा क्या लोगे, एंड ट्रायंगल ओ बी सी। दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इस ट्रायंगल में देखो ओ ए, ओ ए एंगल, ओ ए रेडियस ओ बी के इक्वल होगी। कैसे, रेडियस है ना सेम सर्किल की, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, इस वाले सर्किल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, सेम सर्किल। बात समझ में आई। इसके बाद देखो ए सी, ए सी इक्वल टू बी सी, क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, सेम चीज अप्लाई हुई, इस वाले सर्किल की रेडियस सेम होगी। ओ सी इस ट्राइंगल में भी है और ओ सी इसमें भी है, ये क्या है, कॉमन। क्या हो गई है, कॉमन। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, साइड साइड साइड, क्या लिखोगे, बाई एस एस एस, साइड साइड साइड, कॉन्गुरेंस, कॉन्गुरेंस रूल। साइड 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 कॉन्गुरेंस रूल से दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए सी इज कॉन्गुरेंट टू, इज कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। बात क्लियर हुई। साइड साइड रूल से बड़ा वाला ट्राइंगल देखो ओ ए सी, ये वाला ट्राइंगल ओ बी सी, जो बोलते हैं ऐसे फिगर बना के उस पर ऐसे पेन भी रखा करो, ओ बी सी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्गुरेंट हो गए। जब ये कॉन्गुरेंट हो गए हैं तो आप एक काम क्या करोगे, आप ये करोगे, एंगल देखो ये वाला, इसको मैं 1 ले लूं और इसको 2 ले लूं, एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल किसके, ए ओ सी ले लो, यहाँ पर सी कर लो क्योंकि पूरा ट्राइंगल लेना है, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी के, कैसे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के। गॉट इट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं है। अब समझो, अब इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल को लो, क्या लें,
इन ट्राइंगल, इसमें नाम लो ओ एम ए, देखो छोटा वाला ओ एम ए, फिर ओ एम बी एंड ओ ट्राइंगल ओ एम बी। यहाँ पर देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, क्या लिखोगे, रेडियस है सेम सर्किल की, सेम सर्किल। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब देखो ए ओ सी, ये एंगल 1 है ना, टर्न तो इतना ही हो रहा है, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एबव प्रूफ करा है, एबव प्रूफ, ऊपर प्रूफ करा है ये। फिर ओ एम दोनों में क्या है, कॉमन, ओ एम इक्वल टू ओ एम, इट इज कॉमन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो तो क्या बन रहा है, साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड कॉन्गुरेंस, कॉन्गुरेंस रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल की वजह से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी के, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए या नहीं, हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी के बाई सीपीसीटी, बोलो इक्वल होंगे या नहीं, इक्वल होंगे। अब ये एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। कौन से हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन ये दोनों ऊपर देखो इक्वल दिए हैं, तो यहाँ पर क्या ले लो, ओ एम ए, इसकी जगह पे भी क्या ले लो, ओ एम ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये कितने हो गए, 2 एंगल ओ एम ए हो गया, यानी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, इसका मतलब ये 90 डिग्री आ गया। एंगल ओ एम ए कितना आ गया है, एंगल ओ एम ए इज 90 डिग्री, तो ओ एम बी भी कितना होगा, 90, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये ओ एम क्या है, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये प्रूव हो गया। अब आगे देखो क्या करेंगे, आगे लिखोगे आप ए एम इक्वल टू एम बी, क्यों, पहला तो ये प्रूव लाना था, दूसरा ए एम इक्वल एम बी क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल ओ एम ए इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके है, ट्राइंगल है ओ एम बी के, ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। जब ये कॉन्ग्रुएंट दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब जो ए बी है, ए बी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड, कॉर्ड सी एच ओ आर डी कॉर्ड बाइसेक्ट ईच अदर, ए बी कॉर्ड, इन ए बी कॉर्ड में ए एम इक्वल टू एम बी के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू एम बी के हो जाएगा। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, फिर से समझो। यहाँ पर पहले बड़ा वाला ओ ए सी और ओ बी सी लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जिससे ये दोनों एंगल इक्वल लेके आ गए। इक्वल लाने के बाद में ये छोटा एंगल लिया ओ एम ए और ओ एम बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल ले आए, ओ एम ए और ओ एम बी इक्वल लेके आए। जब ये इक्वल लेके आए हैं, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पर ओ एम ए हमने लेके आ गए 90 डिग्री, जब 90 डिग्री ले आए हैं तो ओ एम बी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर देखो ओ एम बी कितना लेके आ गए, 90 डिग्री। तो ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ए एम इक्वल टू एम बी के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं सीपीसीटी से। तो ए बी में क्या हुआ, कॉर्ड जो ए बी है वो ए एम इक्वल एम बी के होगा, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यही लिखना था, सेंटर लाइज ऑन सर्किल, तो क्या लिखोगे, देयर सेंटर्स, हेंस देयर, जो क्वेश्चन में बात कही गई है, देयर सेंटर्स, देयर सेंटर्स, ये क्वेश्चन से नोट करना है, सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन, कॉमन कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड।
गॉट इट? बात समझ में आई है? 10.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था, ध्यान से ये देख लेना, जहां प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में, तब तक जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे 10.4 जो मैं कराने वाला हूँ आपको, ये 10.4 आपकी मिस ना हो, ठीक है। और अच्छे से थ्योरम आपको बहुत सिंपल वे से बताया जा रहा है, राइट। 10.1 10.2 नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, जिससे आपको बेसिक भी वो क्लियर हो, क्योंकि 10.4 में शायद वो अप्लाई की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें।